जय हिंद दोस्तों, बॉडमास ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल सीरीज के पार्ट 2 के वीडियो में टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल्स के बारे में जो है शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है, पॉलिनोमियल्स को आपको पहचानने सिखा दिया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको पॉलिनोमियल के टर्म्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के टर्म्स को सीखेंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल्स के कितने टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल का पहला जो टर्म्स होता है वो आपका है मोनोमियल। दूसरा होता है आपका बाइनोमियल। तीसरा होता है आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, और चार में आपको जो पढ़ना है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इन चारों के विषय में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है वो आपका पॉलिनोमियल्स का टर्म से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं मोनोमियल किसको कहते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोनोमियल से। तो देखिए मोनो का मतलब होता है आपका सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, मतलब एक, बात समझे। और मियल का मतलब होता है आपका टर्म। समझ में आया? यानी मोनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें आपका क्या होगा? सिंगल टर्म रहेगा। अब सिंगल टर्म का मतलब क्या होगा कि या तो सिर्फ आपका कांस्टेंट रहेगा, या तो सिर्फ आपका एक वेरिएबल रहेगा, या तो कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट रहेगा। समझ में आया? ठीक है, जैसे देखिए इसको समझते हैं अच्छे से, इसको इरेज करते हैं और मोनोमियल का हम लोग सीखते हैं। तो मोनोमियल हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्या होगा? आपका सिंगल टर्म रहेगा, एक ही टर्म रहेगा। बात समझे? सिंगल टर्म का मतलब क्या हो गया कि उसमें या तो सिर्फ एक क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, हाँ, ओनली कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? या फिर क्या रहेगा? या फिर ओनली सिंगल वेरिएबल रहेगा, या फिर क्या होगा आपका कि कांस्टेंट और वेरिएबल जो होगा आपका रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? आपका प्रोडक्ट में रहेगा। कैसा रहेगा? प्रोडक्ट में रहेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। समझे? जैसा एग्जांपल देते हैं, समझिए बात को। जैसे देखिए सपोज कीजिए मैं लिखता हूं x, तो देखिए ये क्या हो गया आपका? ये आपका कौन सा मोनोमियल हो गया? एक ही टर्म है ओनली, तो ये कौन सा होगा? आपका मोनोमियल हो गया। दूसरा देखिए सपोज कीजिए मैं लिखता हूं आपका 6, देखिए ये भी आपका मोनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें भी आपका क्या हो गया? एक ही टर्म है। बात समझे? सिंगल टर्म, और तो कोई टर्म आपको दिख नहीं रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ये तो मेरा कांस्टेंट है ना, और ये मेरा वेरिएबल है। आपको पता है, पढ़ा चुके हैं आपको प्रीवियस क्लासेस में, है ना। इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो 6 और x को अगर हम मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 6x मिलेगा ना। तो ये भी देखिए, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। ये भी आपका क्या होगा? सिंगल टर्म आपका गिनाएगा। ओके, तो ये भी क्या हो गया? आपका मोनोमियल हो गया। बात समझ में आई बात को? ध्यान से देखिए, क्या कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आप प्रोडक्ट कीजिएगा तभी वो मोनोमियल कहलाएगा। सपोज कीजिए 6 और x को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए तब जाकर 6x मिला, तो मेरा मोनोमियल हो गया। लेकिन यही 6 और x को अगर मान लीजिए हम लोग ऐड करते हैं ना, तो फिर वो मोनोमियल मेरा नहीं होता, वो बाइनोमियल हो जाता फिर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे। समझ में आया? तो मोनोमियल किसको बोलते हैं? समझ में आया? बताइए ये मोनोमियल होगा कि नहीं? सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है, ये मोनोमियल होगा कि नहीं? बिल्कुल मोनोमियल होगा। क्यों बताइए तो? क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट 2 है और ये 3 को जो वेरिएबल है, ये किसमें आपका? प्रोडक्ट में है। किसमें है बाबू? प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसलिए क्या हो गया? ये अब मेरा मोनोमियल हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए ये अगर इस तरह रहता, ध्यान से देखिए, 2 + x + y + z ऐसे रहता, या फिर 2 - x - y - z इस तरह रहता, या मान लीजिए किसी तरह अगर रहता है, जैसे 2x + y + z में रहता, या 2y + x + z में रहता, या 2z + x + y में रहता, तो ये कोई भी मेरा मोनोमियल नहीं कहलाता। समझ में आया बात को? तो ये चीज है। तो मोनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है कि या तो उसमें सिर्फ एक ही को कांस्टेंट रहेगा, या सिर्फ उसमें एक ही को आपका सिंगल वेरिएबल रहेगा, या फिर आपका कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो किस में रहेगा? आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, और एक ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्लियर है? तो अच्छे से समझ में आ गया मोनोमियल के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल के बारे में। तो नाम से पता चल रहा है
बाइनोमियल। क्लियर? बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल, है ना? बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? टू, राइट? बाइनोमियल्स टू। और मियल का मतलब क्या होता है आपका? टर्म। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि बाइनोमियल में कितने टर्म होंगे आपके, है ना? 2 टर्म्स होंगे। बात समझे? और 2 टर्म्स जो होंगे वो आपका बाइनोमियल्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे 4 + x², देखिए बाइनोमियल है कि नहीं? यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म है, ये एक सिंगल टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, मतलब यहाँ पे कितने टर्म है आपका? 2 टर्म हो गए, तो ये क्या हो गया मेरा? बाइनोमियल हो गया, है ना? जैसे बताइए, ये बाइनोमियल होगा मेरा 4x²। 4x² बाइनोमियल होगा क्या? 4x² मेरा बाइनोमियल नहीं होंगे। 4x² क्या होगा? अभी इससे प्रीवियस पढ़ा है, मोनोमियल होंगे। रीजन बताइए तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 और x² के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है ना, यानी यहाँ पे 4 जो कि आपका क्या है? कांस्टेंट है, और x² जो कि क्या है? आपका वेरिएबल है। तो मैंने बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में रहा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहा, तो वो मोनोमियल हो जाता है। समझ में आया? यानी यहाँ पे 4x² जो है वो मेरा क्या था? मोनोमियल था, बाइनोमियल नहीं है। बात समझ में आया? बाइनोमियल को पहचानने के तरीके क्या है? तो बीच में प्लस या माइनस रहेगा आपका। समझ में आया? बीच में अगर इंटू रह गया तो मोनोमियल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कीजिए ऐसा है, इस तरह से सपोज कीजिए, इस तरह से है 4x² × 2x। बताइए ये मेरा मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? ये मोनोमियल है। रीजन? बिकॉज अब ध्यान से देखिए, ये क्या है? कांस्टेंट, यह है वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में इंटू का साइन है कि नहीं? तो ये खुद एक मोनोमियल बन गया। अगेन इसको भी चेक करेंगे तो ये देखिए कांस्टेंट, ये है वेरिएबल, और कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में क्या है? इंटू का साइन है, तो ये खुद एक मोनोमियल बन गया। तो ये भी मोनोमियल एंड ये भी मोनोमियल, और इन दोनों के बीच में देखिए फिर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये ओवरऑल ये पूरा क्या बन गया आपका? मोनोमियल बन गया, बाइनोमियल नहीं है। बाइनोमियल तभी होता है जब इन दोनों के बीच में क्या रहता है आपका? या तो प्लस का साइन रहता है या माइनस का साइन रहता है। समझ में आए बात को? तो बताइए ये क्या मेरा मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा? दैट इज ये क्या हो जाएगा मेरा? मोनोमियल हो जाएगा ना। क्लियर हो गया? इसको बताइए तो, ये जैसे 5 + 2x, है ना, इंटू 3x, बताइए ये मेरा क्या होगा? मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा? मोनोमियल। ये मेरा बाइनोमियल होगा। क्यों? ध्यान से समझिए, मैंने क्या बताया था? बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ओके, और दोनों टर्म के बीच में कौन सा साइन होता है? प्लस का या माइनस का होता है ना। तब ध्यान से देखिए, यहां प्लस का साइन नहीं दिख रहा, तो प्लस का साइन जैसा ही आ जाता तो टर्म आपका क्या हो जा रहा? अलग ना हो जा रहा। तो यहां एक टर्म 5 हो गया और दूसरा टर्म में ये तीनों आ गया, तो 2 टर्म हो कि नहीं? तो देयर आर 2 टर्म्स हियर, दैट्स व्हाई इट इज बाइनोमियल। समझे हैं? बाइनोमियल को चेक करने का तरीका क्या है कि बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन आपका रहेगा। समझ में आए मेरी बात को? बीच में अगर इंटू का साइन हो गया तो वो क्या होता है आपका? मोनोमियल हो जाता है। क्लियर हो गया मेरी बात को? तो ये था आपका बाइनोमियल का, ठीक है। उसी तरह आपका जो है ट्राइनोमियल के बारे में जानना है, तो नाम से क्या पता चल रहा? ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। ट्राइनोमियल। तो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। अब मियल का मतलब क्या हो गया? टर्म, है ना, मतलब कि जिसमें क्या होगा? 3 टर्म होगा, उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 4x² + 2x + 5 हुआ ना, ये ट्राइनोमियल। यहाँ पर 3 टर्म है ना। टर्म हमेशा याद रखो अलग कौन से साइन से होता है? प्लस से और माइनस से होता है। क्लियर हो गया? प्लस और माइनस जहां रहा, समझ लीजिए टर्म्स वो क्या होगा आपका? अलग हो गया। 2 क्वांटिटी के बीच में, 2 एक्सप्रेशन के बीच में अगर आपका प्लस का साइन आ गया या माइनस साइन का आ गया, तो इसका मतलब वो दोनों टर्म क्या हो गए आपके? अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो फिर वो जो है आपका अलग अलग टर्म गिनाएगा। लेकिन 2 एक्सप्रेशन के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन आ गया ना, तो वो आपका क्या हो जाता है? कंबाइन हो जाता है वो टर्म आपका। फिर वो आपका 2 अलग अलग टर्म नहीं गिनाता है, वो आपका सिंगल टर्म गिनाता है। समझ में आई मेरी बात को? तो बताइए यहाँ पे देखिए तो, प्लस प्लस दो है ना, 2 अलग हो गया ना। एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म है। तो कितने टर्म है यहाँ पे? 3 टर्म है। तो ये क्या हो गया आपका? ट्राइनोमियल हो गया। गॉट इट? समझ में आया? चलिए, तो ट्राइनोमियल भी हम लोग सीख चुके हैं, मोनोमियल बाइनोमियल भी ऑलरेडी हम लोग सीख ही चुके हैं।
अब हम लोग को बेसिकली जो लास्ट है वो क्या सीखना है हमको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में। क्या सीखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम से क्या पता चल रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो प्योर नंबर होता है, या कह लीजिए कि जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, उसी को ना हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में मैं क्या कर सकता हूं कि जिस भी नंबर के साथ जो वेरिएबल लगा रहेगा उसका पावर अगर 0 होगा तो वो मेरा कांस्टेंट हो जाता है। पता था ना आपको। जैसे ये 6 क्या है आपका, कांस्टेंट ना है, हाँ 6 कांस्टेंट है, बिकॉज ये क्या है आपका प्योर नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। या कह लीजिए कि अगर इसको वेरिएबल के फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 6x का पावर 0, उस नंबर को लिख दीजिए और उसके साथ कोई भी वेरिएबल लगा दीजिए और वेरिएबल को कौन सा पावर दे दीजिए, 0 दे दीजिए, तब भी वो आपका वही बना रहेगा ना, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू तो 1 ही होता है ना, तो 1 × 6 दैट इज 6 ही ना होगा। ठीक है, तो अगेन इसको चेक कीजिएगा तो आप देखिए क्या होगा, इसको भी हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बने। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का पावर कितना होगा आपका, 0 होगा, करेक्ट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। तो जो बेसिकली हमारा कांस्टेंट होता है ना, जो प्योर नंबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कोई भी जो इतना भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे 121, ठीक है, तो ये 121 मेरा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके, क्यों बताइए, तो इसको मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इसमें क्या है आपका, इसमें जो वेरिएबल है, बोलिएगा सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल खुद लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल कोई भी लगा दे, चलो हम वेरिएबल लगा दिए m, करेक्ट, लेकिन उसका पावर कितना देना पड़ेगा, 0। क्यों, देखिए समझिए इसको बात को, जैसे 121 है तो यहां कुछ नहीं, मतलब 1 तो है ना, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई भी वेरिएबल का पावर 0 लगाने पे उसका वैल्यू 1 ही होता है ना, तो मैं इस 1 के बदले में कोई भी वेरिएबल लगा देता हूं, पावर 0 लगा देता हूं, तो वही मान रह गया। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सिर्फ कांस्टेंट, कुछ भी हम लोग इसमें बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो बेसिकली जो हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग क्या सीखे हैं, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को सीखे, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग इस वीडियो में सीखे। ठीक है, इसका जब पार्ट 3 होगा आपका पॉलिनोमियल सीरीज का, तो इसमें मैं आपको इसके डिग्री के बारे में आपको सिखाऊंगा, पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है ना। बेसिकली हम लोग पावर तो सीख ही चुके हैं, अब डिग्री क्या होता है वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।